नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, पूरे विश्व में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, साथ ही भारत में कौन कौन से बायोडायवर्सिटी स्पॉट हैं, साथ ही बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द किसके द्वारा दिया गया है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। दोस्तों, अगर आप देखें तो हम ये देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत तो इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों को शामिल किया जाता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो या अन्य दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो, उन सभी को हम बायोडायवर्सिटी की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि धीरे धीरे करके बायोडायवर्सिटी का ह्रास हो रहा है। अनेक कारण हैं इसके नष्ट होने के। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तभी डॉक्टर नॉर्मन बायर्स के द्वारा ऐसे क्षेत्रों की खोज की गई जहां पर बायोडायवर्सिटी तो रिच थी, परंतु धीरे धीरे करके मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहाँ की बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा नष्ट हो रही थी। तो ऐसे ही क्षेत्रों के लिए उन्होंने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द इजाद किया। तो जरा देखिए क्या कह रहे हैं। हमारे जीव विज्ञान की भाषा के अनुसार चलते हैं तो जैव विविधता तप्त स्थल या जैव विविधता उष्णा या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और वहां किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों से वह संकट में आ गया होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा रिच है, परंतु मानवीय गतिविधि के कारण वहां पर धीरे धीरे करके उनका ह्रास हो रहा है, ऐसे ही क्षेत्रों को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। जैव विविधता विशेषज्ञ डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले जैव विविधता तप्त स्थल को पहचाना और 1988-1990 में प्रकाशित अपने दो लेखों में इन्हें प्रस्तुत किया। उन्होंने द एनवायरमेंटल में अपने जो आर्टिकल प्रस्तुत किए वहाँ पर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की उन्होंने संज्ञा दी, उस शब्द का इजाद किया। देखिए, अगर हम बात करें तो अधिकांश हॉटस्पॉट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों और जंगली क्षेत्रों में स्थित है। हमारी पृथ्वी पर 12 प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें विश्व की जैव विविधता की 60 से 70% जातियां शामिल हैं। इन सेक्टर्स को मैगजीन सेंटर्स कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन सेक्टर्स को, इन 12 जो क्षेत्र हैं उनको क्या कहा जाता है, मैगजीन सेंटर्स कहा जाता है। भारत इन्हीं देशों में से एक है। अब ये कौन कौन से हैं भाई? मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, इक्वेडोर, जायर, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि किसी क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कैसे निर्धारित करें। तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। मुख्य रूप से 2 शर्तें हैं। किसी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। तो कौन सी 2 शर्तें हैं? पहला, उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिए, 1500 स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए। अब इंडेमिक स्थानीय प्रजातियों से तात्पर्य क्या है? स्थानीय प्रजातियों से तात्पर्य ऐसी प्रजातियों से है जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। ऐसी क्षेत्र दूसरे स्थानों पर नहीं पाई जाती। जैसे अगर हम बात करें कंगारू, तो कंगारू ऑस्ट्रेलियाई रीजन में पाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम कीवी पक्षी की बात करें तो वो न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है, उसके अलावा वो कहीं नहीं पाया जाता। तो ये ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज पाई जाती है जो अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, उनको स्थानीय प्रजाति कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त क्या है कि उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% उजड़ चुका हो, अर्थात मानवीय गतिविधि के कारण जो है उसका लगभग 70% कैसा हो,
उजड़ चुका हो, अर्थात मानव गतिविधि से उस क्षेत्र के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा हो, तो ऐसे ही क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। तीसरी कंडीशन भी दी गई है कि अगर महासागरीय हॉट स्पॉट किसी को घोषित करना है तो वहाँ पर मूंगे की चट्टानें होनी चाहिए, मछलियाँ, घोंगे आदि वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए, जो रिच मात्रा में होनी चाहिए, काफ़ी अधिक मात्रा में होनी चाहिए। आगे देखें, विश्व में जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं? तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार विश्व में 36 जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र हैं, जिन्हें हॉट स्पॉट के रूप में अहर माना गया है। वैसे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो अब तक कुल मिलाकर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हो चुके हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तब ऐसी अवस्था में वहाँ पर 34 ही सिलेक्ट करें। ये क्षेत्र पृथ्वी की सतह के मात्र 2.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु विश्व की 50 से अधिक स्थानीय पौधों की प्रजातियों को या जंतु प्रजातियों को आश्रय प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसमें लगभग 43% पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप एवं उभयचर प्रजातियां एंडेमिक प्रजातियों के रूप में शामिल हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्षेत्र कैसे हो सकते हैं। विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची अगर आप देखें तो जैसा कि हमने जाना है 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो उनकी सूची यहाँ दी गई है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्तर हैं जो मानव आवास से खतरे में आ सकते हैं। प्रारंभ में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी, लेकिन बाद में सूची में 11 और जोड़ दिए गए, तो कुल मिलाकर इनकी संख्या 36 हो गई है। तो यहाँ पर ये 36 ये लिस्ट दी हुई है। जैसे मैं यहाँ पर नाम नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ पर मैं ये सूची दिखा रहा हूँ। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं। मैं कुछ नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। उष्णकटिबंधीय एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है, ट्रम्स चोको मैग्डालेना जो दक्षिण अमेरिका में है, मैड्रियन पाइन ओक वुडलैंड उत्तर एवं मध्य अमेरिका में है, सेराडो दक्षिण अमेरिका में है, चिली शीतकालीन वर्षा तथा ओल्डवियन वन ये भी दक्षिण अमेरिका में है, अटलांटिक वन दक्षिण अमेरिका में है। वहीं पर मेसो अमेरिका उत्तर एवं मध्य अमेरिका का हिस्सा है। ये कैरिबियन द्वीप समूह उत्तर एवं मध्य अमेरिका का हिस्सा है। कैलिफोर्निया वानस्पतिक प्रांत उत्तर एवं मध्य अमेरिका का हिस्सा है। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अब वापस आते हैं भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट पर। मुख्य रूप से हमारा जो फोकस है वो भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट पर है। तो भारत में कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो वहाँ अलग दिया होगा। यहाँ पर देखिए, भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, जिनमें हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड शामिल है। तो भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? मुख्य रूप से 4 हॉट स्पॉट है। ये कौन से? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। तो सब आगे चलते हैं। विश्व के 36 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में से 4 भारत में है। ये हॉट स्पॉट है हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। तो जरा एक एक को हम थोड़ा समझ लें। हिमालय, अगर हिमालय रेंज की बात करते, हिमालय की बात करते, तो कुल मिलाकर हिमालय में उत्तर पूर्वी भारत, भूटान, नेपाल के मध्य तथा पूर्वी हिस्से इसमें शामिल हैं। ये हिमालय पर्वत क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचे हैं तथा माउंट एवरेस्ट एवं K2 सहित विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियों की मेजबानी करते हैं। ये इसमें शामिल है। ये इसमें सिंधु तथा गंगा जैसी विश्व की कुछ प्रमुख नदियां भी शामिल हैं। अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र में लगभग 163 संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक सींग वाले गैंडे जिसको हम राइनोसिरोस यूनिकॉर्नस कहते हैं, जंगली एशियाई जल भैंसा, 45 मैमल्स, 50 बर्ड्स, 12 उभयचर एम्फीबियन, 17 सरीसृप या रेप्टाइल्स, 3 इन्वर्टिब्रेट्स और 36 पौधों की प्रजातियां इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर हमने पहले
हॉटस्पॉट की बात की जो भारत में पाया जाता है, हिमालय के। इसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरा है पश्चिमी घाट। अगर पश्चिमी घाट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है। चूँकि यह क्षेत्र पर्वतीय और महासागरीय है, इसलिए यहाँ पर अच्छी मात्रा में वर्षा होती है और यहाँ लगभग 77% उभयचर एवं 62% जो है रेप्टाइल्स एंडेमिक हैं। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र पक्षियों की लगभग 400 प्रजातियों, 140 स्तनधारियों की, 260 रेप्टाइल्स की और 175 एम्फीबियंस का आवास स्थान भी है। तो कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी घाट आप समझ सकते हैं कि कितना बायोडायवर्सिटी के मामले में रिच है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार, चीन का यूनान प्रांत, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वियतनाम, कंबोडिया एवं थाईलैंड सहित विभिन्न देश शामिल हैं। इस क्षेत्र में लगभग 13,500 पौधे की प्रजातियां देखी जा सकती है। लगभग 13,500 पौधों की प्रजातियों को देखा जा सकता है। इनमें से आधे जो है एंडेमिक है, जो अन्य किसी स्थान पर नहीं पाई जाती है। यद्यपि यह क्षेत्र अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत रिच है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। अर्थात यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप ज़्यादा होने के कारण जो स्थानीय प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसके बाद चौथे बायोडायवर्सिटी क्षेत्र की बात करें तो ये है सुंदरलैंड। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई एवं मलेशिया सम्मिलित है। निकोबार क्षेत्र इस हॉट स्पॉट में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, अगर हम सुंदरलैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्र भारत में आता है। निकोबार क्षेत्र, ठीक है। यूनेस्को ने इस क्षेत्र को 2013 में विश्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। यहाँ पर एक बात ध्यान में भी रखना है कि सुंदरलैंड को जो है 1913 में विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया है। इन द्वीपों में मैग्रीव, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ सहित एक समुद्री स्थलीय एवं साथ ही समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। यह क्षेत्र भी जो है बायोडायवर्सिटी के मामले में काफ़ी रिच है। तो कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो मेरे ख्याल से आपको बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ जो बायोडायवर्सिटी के मामले में रिच है, परंतु मानवीय हस्तक्षेप के कारण धीरे धीरे करके उस क्षेत्र का ह्रास हो रहा है। ऐसे ही क्षेत्र जो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाते हैं। विश्व में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? तो भाई वर्तमान में कितने हॉटस्पॉट हैं? तो अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो है 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है और इनमें से 4 जो है वो भारत में है। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है। भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व वाला हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और क्या इन वीडियोस में सुधार किया जा सकता है अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।